हेलो स्टूडेंट्स, बीए पार्ट फर्स्ट पेपर फर्स्ट भारतीय दर्शन। आज हम बात करेंगे भारतीय दर्शन में जैन दर्शन पर। जैन दर्शन में जैन शब्द जिन से बना है, जिसका अर्थ है विजयी, अर्थात जिसने राग द्वेष आदि पर विजय प्राप्त कर ली हो। जैनों के अनुसार जैन मत के प्रवर्तक 24 तीर्थंकर थे। तीर्थंकर वे मुक्त पुरुष होते हैं जिन्होंने अपने प्रयत्नों के बल पर बंधन को त्याग कर मोक्ष को अपनाया है। जैन दर्शन में कुल 24 तीर्थंकर माने गए हैं। इनमें ऋषभदेव प्रथम है और अंतिम दो यानी 23वें और 24वें पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी हैं। जैन दर्शन के प्रमुख दो संप्रदाय हैं, श्वेतांबर तथा दिगंबर। इनके मूल सिद्धांतों में कोई भेद नहीं है, बल्कि भेद आचार विचार संबंधी कुछ गौण बातों को लेकर है। दोनों ही संप्रदायों के लोग तीर्थंकरों के उपदेशों को अवश्य मानते हैं, किंतु श्वेतांबर की अपेक्षा दिगंबर में अधिक कट्टरता पाई जाती है। यहाँ तक कि दिगंबर सन्यासी वस्त्रों का भी व्यवहार नहीं करते, किंतु श्वेतांबर सन्यासी वस्त्रों का व्यवहार करते हैं। वे श्वेत वस्त्र धारण करते हैं। दिगंबरों के अनुसार तो पूर्ण ज्ञानी महात्माओं को भी भोजन की आवश्यकता नहीं है। वे ये कहते हैं कि स्त्रियां जब तक पुरुष रूप में जन्म ग्रहण न करें तब तक वे मुक्ति नहीं पा सकती, किंतु श्वेतांबर इन विचारों को नहीं मानते। अब हम बात करते हैं जैन दर्शन के ज्ञान मीमांसा या उसके प्रमाण विचारों पर। जैन दर्शन के अनुसार ज्ञान स्वपरभाषी है। उनके अनुसार चेतना प्रत्येक जीव का स्वरूप है। जैसा कि हमने पहले आपको बताया था कि चार्वाक की तरह वे ये नहीं मानते कि चेतना कोई आकस्मिक गुण है। जैन दर्शन में जीव या आत्मा की उपमा सूर्य के साथ दी गई है। जिस तरह सूर्य का प्रकाश सूर्य को प्रकाशित करता है, उसी तरह आत्मा या चेतना अपने को तथा अन्य वस्तुओं को भी प्रकाशित करता है। अतः जैनों ने कहा ज्ञानम स्वपरभाषी, यानी ज्ञान अपने आप को प्रकाशित करता है। जिस तरह सूर्य किसी आवरण के कारण प्रकाश नहीं दे सकता, उसी तरह आत्मा भी बंधन में पड़ जाने के कारण अनंत ज्ञान का प्रसार नहीं कर पाता। जब बंधन का नाश हो जाता है, तब आत्मा अनंत ज्ञान में हो जाता है और अनंत ज्ञान की शक्ति प्रत्येक जीव में है। ज्ञान की बात करें तो जैन दो प्रकार के ज्ञान स्वीकार करता है, या ज्ञान के दो भेद माने गए हैं जैन दर्शन में, परोक्ष या इनडायरेक्ट ज्ञान और दूसरा है अपरोक्ष या डायरेक्ट ज्ञान। परोक्ष ज्ञान, जो ज्ञान इंद्रिय और मन सापेक्ष है, अर्थात जिस ज्ञान के लिए आत्मा को इंद्रिय या मन या दोनों की आवश्यकता होती है, वह ज्ञान परोक्ष ज्ञान या इनडायरेक्ट ज्ञान कहलाता है। और इसके दो भेद हैं, मति और श्रुत। मति यानी जो मन से प्राप्त होता है, और श्रुत के अंतर्गत आता है शब्द ज्ञान। मति ज्ञान वह ज्ञान
है जो इंद्रियों और मन के द्वारा प्राप्त होता है, और श्रुत ज्ञान जो सुने हुए वचन तथा प्रामाणिक ग्रंथों से प्राप्त हो, वह ज्ञान श्रुत ज्ञान या शब्द ज्ञान कहलाता है। ज्ञान का दूसरा भेद है अपरोक्ष ज्ञान। जो ज्ञान आत्म सापेक्ष अर्थात जिससे आत्मा स्वयं जानता है और जिसके लिए आत्मा को इंद्रियों या मन रूपी साधन की आवश्यकता नहीं होती, यानी जो ज्ञान आत्मा को डायरेक्ट होता है, वह अपरोक्ष ज्ञान कहलाता है। इसके 3 भेद हैं: अवधि, मनपराय और केवल ज्ञान। अवधि ज्ञान: जब मनुष्य अपने कर्म को अंशतः नष्ट कर लेता है तो वह एक ऐसी शक्ति प्राप्त करता है जिसके द्वारा वह अत्यंत दूर स्थित वस्तुएं, अत्यंत सूक्ष्म तथा अस्पष्ट द्रव्यों को भी जान पाता है। इसके द्वारा सीमित वस्तुओं का ज्ञान ही प्राप्त हो सकता है, अतः ऐसे ज्ञान को अवधि ज्ञान कहते हैं। दूसरा भेद है केवल ज्ञान, मनपराय ज्ञान। मनपराय: जब मनुष्य राग, द्वेष आदि मानसिक बाधाओं पर विजय पाता है, तब अन्य व्यक्तियों के वर्तमान तथा भूत विचारों को भी जान सकता है, यानी वह दूसरे व्यक्तियों के मन की बात को समझ लेता है। ऐसे ज्ञान को मनःपराय कहते हैं, क्योंकि इससे दूसरों के मन में प्रवेश हो सकता है। तीसरा भेद है ज्ञान का केवल ज्ञान। जब ज्ञान के बाधक सब कर्म आत्मा से पूर्णतः दूर हो जाते हैं, तब अनंत ज्ञान प्राप्त होता है। इसे केवल ज्ञान कहते हैं। ये केवल मुक्त जीवों को ही प्राप्त होता है। तो ये थे जैन दर्शन के अनुसार अपरोक्ष ज्ञान के 3 भेद। अब हम बात करते हैं जैन दर्शन के एक सिद्धांत अनेकांतवाद। जैन तत्वमीमांसा वस्तुवादी है और सापेक्षतावादी बहुतत्ववादी है। इसे अनेकांतवाद कहते हैं। जैन वस्तु में अनेक धर्म मानते हैं। अनेकांतवाद का अर्थ है कि बहुत वस्तुएं मानते हैं और उनमें बहुत सारे धर्म भी मानते हैं। अनेकांतवाद 2 शब्द अनेक, अंत और वाद है। यहाँ अंत पद का अर्थ है वस्तु और धर्म दोनों है, अर्थात इस लोक में अनेक वस्तुएं हैं और इनमें से प्रत्येक वस्तु के अनेक धर्म हैं। प्रत्येक वस्तु में 2 अंश होते हैं, नित्य और दूसरा अनित्य। नित्य अंश के कारण वस्तु नित्य है और अनित्य अंश के कारण वस्तु उत्पत्ति विनाशशील है। तत्व में एकता और अनेकता, जातित्व और व्यक्तित्व, नित्यत्व अनित्यता दोनों साथ साथ रहती हैं। इसमें कोई विरोध नहीं है। वस्तु के एक अंश को ही उसका संपूर्ण स्वरूप मान लेना एकांतवाद है, जो असत्य है, भ्रामक है। वस्तु में अनेक गुण और पराय स्वीकार करने के कारण जैन स्वयं को अनेकांतवादी कहता है। अब बात करते हैं शाद्वाद की। शाद्वाद और अनेकांतवाद। शाद्वाद: हमारा सारा ज्ञान एकांगी, आंशिक, अपूर्ण, सीमित और सापेक्ष होता है तथा हमारे समस्त प्रकथन, परामर्श और न्याय वाक्य भी एकांगी, सीमित, सापेक्ष होते हैं। इस ज्ञान मीमांसीय एवं तर्कशास्त्रीय सिद्धांत का नाम शाद्वाद है। अनेकांतवाद का अर्थ, जैसा कि हम पहले कह चुके, लोक में अनेक वस्तुएं हैं और इनमें से प्रत्येक के अनंत धर्म हैं। यह तत्वमीमांसी सिद्धांत अनेकांतवाद कहलाता है। वस्तुतः ये दोनों वाद एक ही सिद्धांत के 2 रूप हैं। वह सिद्धांत
बहुतत्ववादी सापेक्षिक वस्तुवाद है। सत्ता की दृष्टि से जिसे अनेकांतवाद कहा जाता है और ज्ञान की दृष्टि से उसे शादवाद कहते हैं। शादवाद, शाद पद का सामान्य अर्थ संभवतः या शायद है। इसे संशय की झलक है, लेकिन जैन मत में शाद पद का प्रयोग विशेष अर्थ में किया गया है, जो कि ज्ञान की सापेक्षता का सूचक है। जैसे ज्ञान और उसके विषय 3 प्रकार के मानते हैं। दुर्नति या दुर्नय, जिसका अर्थ है किसी वस्तु के विषय में ये कथन कि यह सत्य ही है, दुर्नय या दो प्रयुक्त नय है, क्योंकि इसमें आंशिक व सापेक्ष सत्य को पूर्ण व निरपेक्ष सत्य मान लिया गया है। दूसरा है नय, वस्तु के अनंत धर्मों में एक धर्म के ज्ञान को और उस ज्ञान की न्याय व्याख्या में अभिव्यक्ति को नय कहा जाता है। यह सत्य है, नय कहलाता है, क्योंकि वस्तु के अनंत धर्मों में से यह सिर्फ एक का विधान करता है और उसके अन्य धर्मों का निषेध नहीं करता। प्रमाण, प्रमाण ज्ञान की सापेक्षता एवं आंशिकता को प्रकाशित करने वाला वाक्य प्रमाण कहलाता है। शाद, यह सत्य है, यह प्रमाण है। अनंत धर्मात्मक वस्तु में विधानात्मक या और निषेधात्मक धर्म रहते हैं। वस्तु अपने गुण और पर्यायों का विधान तथा अन्य वस्तु के गुण और पर्यायों का निषेध विद्यमान करती है। दृष्टि भेद के कारण एक ही वस्तु में परस्पर विरोधी धर्मों की उपस्थिति युक्ति विरुद्ध नहीं है। उदाहरण के लिए हाथी और अंधों की कथा। हाथी और अंधों की कथा में ये बताया गया है कि कुछ अंधे होते हैं जिनसे पूछा जाता है कि हाथी का आकार कैसा होता है, तो जो व्यक्ति उसके पैरों को छू के देखता है वह कहता है कि उसका आकार खंबे जैसा होता है। दूसरा के हाथ में अगर पूँछ है तो वो उसका आकार उसके हिसाब से बताता है। इस तरह से वो अपने अपने ज्ञान को सब सत्य मानते हैं और उनका सबका ज्ञान सत्य भी होता है, लेकिन संपूर्ण नहीं होता। यही स्पष्ट करने का यहाँ प्रयास किया गया है इस उदाहरण के द्वारा कि जो है वस्तु में अनेक धर्म होते हैं और अनेक वस्तुएं होती है। अब बात करते हैं शादवाद की समीक्षा की। अन्य भारतीय दार्शनिकों ने शाद पद का साधारण अर्थ शायद या संभवतः मानकर शादवाद की संशय के रूप में आलोचना की है। बौद्धों और वेदांतियों ने शादवाद को संशयवाद कहकर इसे पागलों का प्रलाप बताया है। उनके अनुसार सत्य और असत्य, एकता और अनेकता, नित्यता और अनित्यता परस्पर एक विरुद्ध धर्म एक ही वस्तु में एक साथ कैसे रह सकते हैं। अतः शादवाद विरोधों का समूह है। किंतु शादवाद की आलोचना सही नहीं है, क्योंकि शादवाद संशयवाद नहीं अपितु सापेक्षवाद है। पुनः शादवाद यह नहीं कहता कि वस्तु में परस्पर विरोधी धर्म एक ही दृष्टि से एक ही अर्थ में रहते हैं। स्वद्रव्य रूप देश काल की दृष्टि से वस्तु की सत्ता का और पर द्रव्य रूप देश काल की दृष्टि से वस्तु की असत्ता का सापेक्षतया विधान किया जा सकता है। अतः शादवाद में कोई विरोध नहीं है। निरपेक्ष तत्व को स्वीकार नहीं करना जैन दर्शन की सबसे बड़ी भूल है, जिसके कारण से अनेक दोष आ गए हैं। धन्यवाद।